हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस, जो हाल ही में एचपीएसएससी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था। अगर आप एचपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एचपीएसएससी हो, एचपी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर एचपी फील्ड असिस्टेंट क्लैरिकल, या फिर आपके जेबीटी टैट हो गए, एचपी बोर्ड्स ने अभी जो एचपी टैट निकाले उससे रिलेटेड तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो आपका एचबी होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता क्या है। हेमोग्लोबिन आपके पास क्या है, एक तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, आपको रेड कलर देता है, राइट। रेड कलर जो ब्लड का रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। और ये क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है। किसकी शेप, जो आरबीसी आपके पास होते हैं रेड ब्लड सेल, इसकी शेप को मेंटेन करता है। इट एक्ट्स एज अ बफर, ये एक बफर का काम करता है, राइट। आरबीसी जो होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है 120 डेज होता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है हेमोग्लोबिन का वो क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना इन योर ब्लड फ्रॉम योर लंग्स टू, कहाँ से, लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू में ब्लड को ट्रांसफर करना, ये काम होता है आपका हेमोग्लोबिन का। तो जो प्राइमरी फंक्शन है हेमोग्लोबिन का, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन, कहाँ से, लंग्स टू टिश्यू। एचबी आपका नॉर्मल एचबी की जो आता है 13 to 16, ये आपकी वैल्यू आती है नॉर्मल रेंज जो हेमोग्लोबिन की ह्यूमन में होनी चाहिए। वीमेंस में ये 12 to 13 आती है और मैन में ये 14 to 16 आती है। द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में जो ट्रेस मेटल प्रेजेंट होता है, इंसुलिन आपके पास क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है आपका ब्लड शुगर लेवल। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, राइट। जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब जो आपके पास जिंक होता है, द जिंक मेटल, ट्रेस मेटल जिसकी बात करें, दिस इज अ जिंक, जेड। जो जिंक मेटल है आपके पास, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रेस मेटल प्रेजेंट होता है इंसुलिन में। जो हार्मोन क्रिएटेड होते हैं बाय योर पेनक्रियाज दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। जो हार्मोन ये कहाँ से, इंसुलिन कहाँ से क्रिएट होता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो आपके पास आता है वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। और इस सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज होती है आपकी वो कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। तो जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है। और जो ट्रेस मेटल इस पे प्रेजेंट होता है दैट इज जिंक। द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसका इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल, इन्फिनिटी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है दैट इज इंसुलेटर। इसको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते उसको इंसुलेटर कहा जाता है। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी को किस में मेजर किया जाता है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होता है आपके पास, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट आता है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी, इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को। नेचर ऑफ एंटासिड, एंटासिड का नेचर कैसा होता है, एंटासिड जो बेसिकली आपके पास आते हैं, इट इज बेसिक इज नेचर, ये कैसा नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। एंटासिड का काम क्या होता है, एंटासिड आपके पास क्या करते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इससे आपका क्या हो जाता है, ये आपका स्टमक जो हार्टबर्न है उसको कम कर देते हैं, रिलीफ करते हैं, इसलिए एंटासिड यूज किए जाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 इज ओर ऑफ आयरन। आयरन के कौन कौन से ओर होते हैं, आयरन के ओर में आपके पास आता है हेमेटाइट, जिसको इंपॉर्टेंट ओर कहा जाता है आयरन का। हेमाटाइट होते तो बहुत है, हेमाटाइट, सिड्राइट, सिड्रेटाइट और आपका लिमोनाइट, राइट। ये आपके बहुत से और आते हैं, हेमेटाइट, सिड्राइट एंड लिमोनाइट। बट जो हेमेटाइट है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन, इसको आयरन का एक इम्पॉर्टेंट ओर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कौन सा होता है आपका, खरीफ सीजन आपके पास आता है जो सीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, जून टू सितंबर का जो सीजन होता है जिसमें आपकी खरीफ की जो फसलें बोई जाती है उसको खरीफ सीजन कहा जाता है, राइट। खरीफ सीजन में आपके पास आगे जो खरीफ की जो फसलें होती है, जैसे आपकी राइस होगी, मेज होगी, वो सारी आती है किसमें, खरीफ सीजन में। राइस होगी, मेज होगी, ये सारी किसमें आती है, खरीफ सीजन में आती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज को एंडेंजर्ड कहा जाता है जो आपकी एक्सटिंक्ट होने वाली हो, दैट इज वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन योर फ्यूचर। ये मम्मा आए तो बोलो। नेक्स्ट आपके पास है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है, ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है,
इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, जो एक्सटिंक्ट होने वाली, लुप्त होने वाली उन स्पीसीज को कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे आपका जाइंट पांडा हो गया, जो डायनासोर है जो एक्सटिंक्ट होने हो गए, उनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट endangered species. The language used in writing the scientific name of animal is, जो लैंग्वेज यूज की जाती है साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, दैट इज लैटिन। लैटिन यूज की जाती है क्योंकि पहले के जो टाइम में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी साइंस की वो लैटिन ही थी। तो जो साइंटिफिक नेम आते हैं, जैसे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सैपियंस, वो भी एक लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो यूज की जाती है राइटिंग इन साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, और जो एनिमल के केस में की जाती है दैट इज लैटिन लैंग्वेज। स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ, स्कर्वी जो डिजीज है वो होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें आपको क्या क्या होता है, आपके पास जो अनीमिक अनीमिया हो सकता है, या फिर आपको पेन हो सकता है। तो ये आपके पास आता है डिजीज ऑफ स्कर्वी, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो होता है दैट इज स्कर्वी, उसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। एक क्रोनिक विटामिन सी डिजीज है, इसको क्रोनिक विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। विटामिन सी का आपके पास नेम क्या आता है, अनदर नेम एक्सॉर्बिक एसिड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल, जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज। कौन सा एंड प्रोडक्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च में जो होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ग्लूकोज। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, आपका जो ब्लड ग्रुप वो आता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ए बी है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन हाई अमाउंट। एक्साइटमेंट के टाइम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड इसको रिलीज करता है जब भी आप एक्साइटेड होते हैं या फिर एंग्री होते हैं या फिर डरे हुए होते हैं, तो आपके जो ब्रेन है वो इम्पल्स वहाँ से नर्व सेल्स को चली जाती है, तो एड्रेनल ग्लैंड वहाँ से क्या करता है, एड्रेनल हार्मोन को रिलीज करता है जो एक्साइटमेंट में रिलीज होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू विजिबल। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होते हैं इनकी मोर एनर्जी होती है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, इसके कंपैरिजन में इनकी क्या होती है, मोर एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है, हमें ओजोन लेयर जो आपकी होती है, ये हमें ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है यूवी रेज, उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। राइट, और ये ओजोन लेयर कौन से उसमें आती है, ये हमने किया था स्टॉप, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी आती है और प्लेन्स भी आते हैं। कौन सी लेयर में, जो सेकंड लेयर आती है आपके स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर। लेंस इज मेड ऑफ, लेंस किससे मिलके बने होते हैं, लेंस आपके प्लास्टिक से भी बनते हैं और ग्लास से भी बनते हैं। ग्लास में आपके पास आता है फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास से क्या बने होते हैं, आपके लेंस बने होते हैं। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स क्या होती है, जिनका टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स का होता है, उन सेटेलाइट्स को कहा जाता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। और इसकी जो हाइट होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3600 किलोमीटर। राइट, ये जो हाइट आती है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होती है, और ये अगर एक्चुअल में तो 35786 के समथिंग होती है ये वैल्यू। तो 36,000 किलोमीटर हाइट आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। ये क्या होती है, जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है और इनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, विनेगर कंटेन्स, विनेगर क्या कंटेन करता है, जो विनेगर कंटेन करता है दैट कंटेन एसिटिक एसिड। विनेगर क्या कंटेन करता है, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या आता है CH3COOH। इसको क्या कहा जाता है, इसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इथेनोइक एसिड। विनेगर में आपका जो एसिड होता है दैट इज एसिटिक एसिड, जिसका जो नेम आता है इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मोस्ट एबडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबडेंट मेटल है, वैसे तो आपका ऑक्सीजन आता है बट वो किस में आता है, नॉन मेटल में। जो अर्थ क्रस्ट में मोस्टली मोस्ट एबडेंट मेटल है वो है ऑक्सीजन, वो नॉन मेटल में आता है, और इसका आपके पास कितना आता है, दैट इज 46% के अराउंड। और अगर मेटल की हम बात करें तो मेटल आपका आता है एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम, जिसकी आपकी कितनी आती है 26 के समथिंग आती है आपकी वैल्यूज।